हेलो बेटा, कैसे हो? न्यूमेरिकल्स कर रहे हो? चलो आज मैं थोड़े से और न्यूमेरिकल आपको लेके आ रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल जो हैं लग रहे हैं आपको छोटे छोटे, लेकिन इनमें बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो हमें पता चलेंगी। राइट, तो हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसको ध्यान से आपने देखना है। 4 कैपेसिटर्स हैं। राइट, हमारे पास 4 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और हर की कैपेसिटेंस जो है वो इक्वल है। राइट, 4 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, they are connected in series with a battery of 10 volt। यहां से देखना, ये पहले सीरीज में है, फिर with a battery of 10 volt हमने इसको लगाया हुआ है। राइट, और इनका जो मिडिल पॉइंट है, दिस पॉइंट दैट बी, ये जो मिडिल पॉइंट है, इस मिडिल पॉइंट को हमने क्या कर दिया हुआ है, अर्थ कर दिया हुआ है। राइट, मतलब 4 कैपेसिटर्स हैं, पहले हमने सीरीज में रख दिए, उसको 10 वोल्ट के ऊपर लगा दिया, फिर यहां पर एक मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट बी, इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। राइट, जब हमने इस मिडिल पॉइंट को बी को अर्थ कर दिया, अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट्स ए एंड सी। आपने ए और सी के ऊपर, ए और सी के ऊपर आपने क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। समझ आई? क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट ए और सी। सपोज करो इसका पोटेंशियल बी ए है और इसका पोटेंशियल कितना है, बी सी। आपने बी ए और बी सी जो है वो निकालना है। क्लियर है? अब सभी की कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है। एज द कैपेसिटेंस आर इक्वल, मतलब ये 2 माइक्रोफैराड का, ये 2, ये 2 कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला कि इनकी कैपेसिटेंस इक्वल है। राइट, कैपेसिटेंस आपको कुछ भी दे सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 12 माइक्रोफैराड, यहां पर 12 माइक्रोफैराड। अगर मैं लिख दूं यहां पर कि ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, और ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, और ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, सारे के सारे 2 माइक्रोफैराड के, या सारे के सारे 10 माइक्रोफैराड, या सारे के सारे 20 माइक्रोफैराड के। राइट, मतलब इनकी कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है। अब आपने मुझे ये बताना है कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। कैपेसिटेंस इक्वल है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इनकी कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन समझ आ गया? तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस इक्वल, इसकी इसके बराबर, इसकी इसके बराबर, इसकी इसके बराबर। राइट, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इस बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल तो पता होगा, क्यों? क्योंकि वो अर्थ हो गया, अर्थ होगा तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी एज 0। राइट, तो हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या आ गया, 0 आ गया। जब बी के ऊपर आपका पोटेंशियल पता चल गया, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो बाकी भी पोटेंशियल पता चल जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या यहां पर फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या, दैट इज अंडरस्टैंडिंग कि एज द कैपेसिटेंस आर इक्वल ऑन 2 साइड्स ऑफ द पॉइंट बी, कैपेसिटेंस आर इक्वल एज द कैपेसिटेंस, as the capacitances are equal on both sides of the point B, on both sides of the point B, capacitance जो है they are equal on both sides of point B। right, जब both sides के ऊपर capacitance जो है वो सेम है, तो बच्चा ये बताओ कि पोटेंशियल क्या होना चाहिए फिर। एज द कैपेसिटेंस आर इक्वल ऑन 2 साइड्स ऑफ पॉइंट बी, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल और इस साइड का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। कैपेसिटेंस सेम है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा कि नहीं? समझ आ रही है? जो कैपेसिटेंस है दे आर इक्वल ऑन 2 साइड्स ऑफ पॉइंट बी, जब दोनों साइड्स के ऊपर कैपेसिटेंस इक्वल है तो इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा, पोटेंशियल भी क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान से देखना, VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू VA माइनस BB दैट इज इक्वल टू BB माइनस BC। BA माइनस BB किसके बराबर होगा, BB माइनस BC के बराबर। ओके, क्लियर है? तो VA प्लस BC दैट इज इक्वल टू BB प्लस B, यही है। और पोटेंशियल एट पॉइंट B क्या है, 0 है। अगर हम देखें तो हम करते क्या, देखो ये हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर है,
ये नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर है, ये भी नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे VA माइनस BB और BB माइनस BC, राइट। BB कितना है, पोटेंशियल एट पॉइंट B क्या है, अगर हम पोटेंशियल एट पॉइंट B देखेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट B क्या होगा, 0 होगा। यही है ना, हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट B क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये देखो VA माइनस प्लस कर दो, ये VC इधर ले आओ, ये VB उधर जाके प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2BB, लेकिन ये क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट क्या है B, 0 है, वो तो हमें पहले पता था, अर्थ था। तो VA प्लस VC दैट इज इक्वल टू 2BB विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि पोटेंशियल एट पॉइंट B क्या है, 0 है। गॉट इट। बट हमें दिया क्या हुआ है कि इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 10 वोल्ट। बट गिवन इज VA माइनस VC दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट दिया हुआ। क्लियर है, समझ आ गई। तो आपके पास क्या बन गई, ये देखो दो इक्वेशंस बन गई। ये आपके पोटेंशियल एट पॉइंट B क्या था, 0 था। मतलब अगर मैं इसको ऐसे मिटा के ये चीज लिख दूं VA प्लस VC दैट इज इक्वल टू 0, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे एडिंग बोथ दीज इक्वेशंस, VC कैंसिल हो गया, तो BA प्लस BA कितना बना, 2BA, राइट। 2VA दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नीचे चला गया, 2VA दैट इज इक्वल टू ये कितना बना, 10। तो VA कितना आ गया, यहां से अगर हम VA की बात करें तो VA कितना आ गया, 10/2 मतलब 5 वोल्ट। VA निकल गया, VA निकल गया। अब ये VA की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास क्या निकल जाएगा, VC निकल जाएगा। पुट करके देख लो, राइट। तो VA अगर आपके पास 5 वोल्ट आ रहा है तो VC आपके पास कितना आएगा, ये देखो VA प्लस VC, तो VC कितना आएगा, -5 वोल्ट। है इजी। देखो है क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। अगर हम क्वेश्चन को देखें ना तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत थी। जिसको ये पता है कि ये अर्थ है तो अर्थ है, तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, 0। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको पता है कि ये कैपेसिटर्स जो हैं दे आर इक्वल, तो इधर पोटेंशियल और इधर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल, क्योंकि वायर निकल गई बीच में। अब ये दोनों आपस में क्या आएंगे, पैरेलल में आएंगे ना, सीरीज में तो रहेंगे नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। क्योंकि अगर मैंने पहले बोला कि दे 4 आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, बट मैंने बी पॉइंट को अर्थ कर दिया। अब सीरीज में कहां रहे, अब तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, बट ये और ये आपस में क्या बन गए, पैरेलल में बन गए, क्योंकि ऐसे चलेगा ये। मेरी बात समझ आई। अब ये सीरीज में नहीं रहे, तो जब दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल है, मैंने क्या बोला कि दे आर इन पैरेलल, कैपेसिटेंस इनकी इक्वल है, तो दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। इसके क्रॉस भी आएगा, इसके मतलब इन दोनों के क्रॉस भी इनके दोनों के अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमने क्या किया, VA माइनस VB और VB माइनस VC वो दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि दोनों कैपेसिटेंस सेम है, तो इधर इनके पोटेंशियल्स क्या होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इसके इधर और इसके इधर, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। तो मैंने VA माइनस VB, VB माइनस VC कर दिया। जब ये आ गया तो मैंने क्या किया, हमें दिया हुआ उन्होंने 10 वोल्ट, वो सामने दिया हुआ 10 वोल्ट क्या है, VA माइनस VC। VA और BC में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट तो दिया हुआ है, तो VA माइनस VC 10 वोल्ट है, VA प्लस VC हमारे पास कितना आ गया, 0 वोल्ट, राइट। तो हमारे पास आंसर क्या आया, समझ आ गई, क्लियर है, पता चल गया, राइट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, बढ़िया लगा। चलो इसके बाद हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, राइट। अगर आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे कि डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर। एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूं C1, इसको बोल रहा हूं C2, सुनाई दे रहा है। इसको क्या बोल रहा हूं मैं, C1, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, C2। अब इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द ईच कैपेसिटर, राइट, ऑफ द नेटवर्क। मतलब दो तो कैपेसिटर है इस नेटवर्क में, आपने क्या करना है, यहां पर
डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यहां पर एक आपने सेल लगाया हुआ है E1 और E2, ये दो सेल हैं, ये कैपेसिटर नहीं है, ध्यान से देखना, ये क्या है E1 और E2, ये हमारे पास सेल है, क्लियर है। और इन्होंने बोला है कि टेक E2 इज ग्रेटर देन E1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो हमारे पास E2 है, ये जो है E1 से क्या है, बड़ा है। इज दैट क्लियर, पता चल गया। चलें आगे। अब हमने करना क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, अब बताओ ये दोनों पैरेलल में लग रहे हैं आपको, तो पैरेलल में आपको लग रहे हैं ये पैरेलल में, बताओ। अब अगर क्यू चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स फ्लो कर रहा है, राइट, लेट क्यू चार्ज, हमने क्या इसको क्या अज्यूम करना है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो ध्यान से, अब देखो आपको पता नहीं चल रहा है कि सीरीज में है या पैरेलल में, कुछ नहीं पता चल रहा ना यहां पे, तो हमने क्या करना है, ये हो गया। चलो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, है ना, मजा आ रहा है न्यूमेरिकल करने में। ये सीरीज जो है, ये इंक जो है ना, देखो मौसम कैसा हो गया कि इंक जो है ना एकदम से जम जाती है इसके ऊपर। क्यों, इसके बीच में जो होता है वो एकदम गर्मी बहुत है, वेपोरेट हो जाता है, वेपोरेट हो जाता है, तो जम जाता है यहाँ पर एकदम से, ठीक है। तो कहां पर थे हम कि लेट क्यू चार्ज फ्लोज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स अनटिल द करंट स्टॉप्स, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट है ना, ये सारे का सारा क्लोज सर्किट है। यहां पर भी सेल लगा हुआ है, यहां पर भी सेल लगा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, लेट चार्ज Q flows through the circuit. Let charge Q flow through the circuit, मतलब through across the capacitor plates until the current stops. Through the circuit बोल दो या बोलो across the capacitor plates, चलो flow across कर देते हैं, across the capacitor plates until, कब तक, मतलब जो हमारा चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो क्यों फ्लो कर रहा है, until the current stops, until the current stops, जब तक आपका करंट स्टॉप नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि इस सर्किट में चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, क्यू है। अब क्लोज सर्किट में आपको यह भी पता है, जब क्लोज सर्किट होता है, इन क्लोज सर्किट, क्योंकि सर्किट क्लोज है, तो हमारे पास जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है क्लोज सर्किट में याद रखना, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है क्लोज सर्किट में। ये किरचॉफ्स लॉ हम पढ़ेंगे आगे जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन इतना आपने याद रखना कि क्लोज सर्किट में जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, क्लियर है। तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो गया तो अब इसको करेंगे कैसे। अब हमने क्या करना है, हमने इधर से इधर को चलना है, इधर से इधर, ठीक है, क्लियर, समझ आ गई, किधर से किधर चलना है। देखो इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। हमने क्या करना है, इधर से इधर को चलना है। तो जब आप इधर से इधर को चलोगे तो E1, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, E1, ये E1, ठीक है। यहां पर चार्ज कितना होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो यहां पर चार्ज कितना होगा, कितना होगा बेटा, दैट इज कितना होगा, सपोज करो मैंने क्या बोला कि सभी में चार्ज कितना है, सभी में चार्ज कितना है, दैट इज क्यू। तो मैंने क्या बोला, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर एक E1 है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है, राइट। तो V किसके बराबर हुआ, Q बाय C। तो यहां पर चार्ज कितना फ्लो कर रहा था, मैंने क्या बोला कि Q चार्ज फ्लो कर रहा है, यही मैं बोल रहा हूं कि Q चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, Q ओवर C1, राइट, क्योंकि C इज इक्वल Q अपॉन V, C इज इक्वल Q अपॉन V मतलब V इज इक्वल Q अपॉन C। तो यहां पर E1 है, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा फिर, Q अपॉन C1, क्लियर।
राइट। अब इधर चले जाओ, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा बेटा, बताओ। बताओ कितना होगा? अगर हम इसको देखें कि हमारे पास यहां पर ये, अगर सिंपल सी बात करें, इसको भी इसके साथ कंपेयर करो ना, ये और ये वन एंड द सेम थिंग, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान से सुनना इसको, राइट। ना तो इसमें कोई डिफरेंस है ना इसमें कोई डिफरेंस है। अब मुझे आपने ये बताना है कि अगर ये मैं सर्किट को लगाता हूं ऐसे, राइट, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर हाँ इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं, इसको पॉजिटिव, ऐसे कर सकते हैं, हो सकता है ऐसे, है ना, वो तो सीधा ही हो गया, थोड़ा सा मैंने और चेंज कर दिया। तो अब बताओ, अब आप जा रहे हो, यहां पर क्या हुआ, इस तरफ से अगर आप जा रहे हो ऐसे, तो हमारे पास ये C2 आएगा, है ना। अगर ऐसा होता, अगर हमारे पास ऐसा होता, देखो ऊपर इसमें प्लेट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ लॉ में ध्यान से देखना कि अगर हम, ध्यान से सुनना, मैं फिर से वही बना रहा हूं, दोनों में डिफरेंस है। मैंने दोनों डायग्राम आपको बता दिए, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, साथ में ये भी आएगा तो 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। अगर आपकी बैटरी जो है यहां पर नेगेटिव टर्मिनल है, या सेल में नेगेटिव टर्मिनल है, नीचे पॉजिटिव है, तो इस क्वेश्चन का रंग रूप चेंज हो जाएगा। अगर ये ऐसे ही है, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर भी पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जब हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं, यहां से हम जा रहे हैं नेगेटिव, अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो हम यहां पर रिजल्ट क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट। इधर आपके पास चार्ज कितना क्या हो, अगर हम इधर से पॉजिटिव, देखो जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो हमारे पास जो इसकी ईएमएफ आएगी वो, सॉरी पोटेंशियल जो आएगा वो -E2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव जुड़ेगा हमारे पास, अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो हमारे साथ क्या जुड़ेगा? पॉजिटिव जुड़ेगा। इसको याद रखना है, ठीक है। जब किरचॉफ लॉ करेंगे तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, बस आपने ये क्वेश्चन इसमें आया इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर क्लोज सर्किट है उसमें सम ऑफ पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो जब हम इसमें लूप लगाएंगे, इसको बोलते हैं लूप लॉ, जैसे हम जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो वहां पर जो बैटरी होगी उसके सामने हमारा पॉजिटिव जाए। अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं ऐसे लूप बना के, क्योंकि लूप ऐसे बन रही है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव, जब नेगेटिव जा रहे हो नेगेटिव होगा। उसके बाद यहां पर पहुंच जाओ, यहां पर चार्ज कितना है? व्हाट इज द चार्ज हियर? अगर हम चार्ज की बात करें तो यहां पर भी चार्ज कितना है? Q है, राइट। कैपेसिटेंस कितनी है? तो ये भी क्या बन जाए? Q/C2। क्यों? क्योंकि V क्या होता है? Q/C। आपको कंफ्यूजन यहां पर आएगी, राइट। अगर मान लो, सपोज करो यहां पर ऐसे होता, अगर ऐसे होता तो यहां पर साइन क्या आ जाता? पॉजिटिव आया। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव टू क्या जा रहे हैं? पॉजिटिव जा रहे हैं। क्वेश्चन में डिफरेंस पता चला, ठीक है। लेकिन हमने क्वेश्चन कौन सा दिया होगा? ये वाला क्वेश्चन, ऐसे, राइट। इतनी बात क्लियर होगी? पता चला ये यहां पर E2 नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये किरचॉफ ने हमें लॉ दिए हुए हैं कि अगर आप किसी बैटरी के क्रॉस जा रहे हो या सेल के क्रॉस जा रहे हो, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव जा रहे हो तो आपका आंसर जो है वो ईएमएफ का नेगेटिव आएगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। सीधी सी बात, ठीक है। बाकी किरचॉफ लॉ में मैं आपको बताऊंगा, शायद वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे लॉ भी चेंज हो जाए, बट अभी आपने इतना याद रखना है, ओके। तो ये किसके बराबर हुआ? किसके बराबर हुआ? डेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डेट इज 0। गॉट इट? पता चल गया? वेरी गुड। तो अब हम बेटा क्या करेंगे, यहां पर समेशन ऑफ डेल्टा भी 0 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ई वाली टर्म दूसरी तरफ ले जाओ, राइट, और ये इधर रख लो, ये बन गया क्यू कॉमन निकाल लो। चलो क्यू कॉमन निकाल लिया, 1/C1 प्लस 1/C2 डेट इज इक्वल टू E2 उधर चला गया, प्लस हो गया, E1 उधर जाके माइनस बन गया, E2 माइनस E1। गॉट इट? समझ आ गई, राइट। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम आ जाएगा
दैट इज क्यू, ये बन गया C1 C2 और ये बन गया C1 प्लस C2, ठीक है, E2 माइनस E1। ओके, यहां से क्यू की वैल्यू निकाल, कितनी आ गई क्यू की वैल्यू? सो क्यू जो है वो आपका बन गया अब दैट इज इक्वल टू C1 C2 ऊपर चला गया, E2 माइनस E1, यहां पर बन गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो क्यू हमारे पास क्या बन गया, E2 माइनस E1 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ आ गई। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट ऑफ C1। पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके ऊपर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये बता दूं ऊपर वाला। ये देखो क्वेश्चन जो है ना, इसको बार बार देखना बेटा, बार बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स C1, प्लेट्स ऑफ C1, ठीक है, प्लेट्स ऑफ कर दूं, यहां पर लिख दूं, चलो ऑफ C1। हैंडराइटिंग मेरी अच्छी नहीं है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ C1 कितना आ गया बेटा? अगर हम C1 के क्रॉस पोटेंशियल देखेंगे तो आपको पता है कि पोटेंशियल कितना होता है, क्या हो अपॉन C1, वो यही है पोटेंशियल। चलो V1 मान लेते हैं इसको, यहाँ पे यहाँ पोटेंशियल V1 है, तो वो किसके बराबर आएगा, Q अपॉन C1। Q कितना है, व्हाट इज Q? अगर हम Q की बात करें, Q है E2 माइनस E1, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, ओवर, ये ब्रैकेट में लिखना है बेटा, ठीक है, ये वाला ये ब्रैकेट में लिखना है, और आगे क्या आएगा C1 C2, इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे हमारे पास C1 प्लस C2। क्यों, ये क्यों की वैल्यू लिखी अपॉन C1 मतलब साथ में C1 आ जाएगा, तो C1 C1 क्या हो गया, कैंसिल। जब C1 C1 हमारे पास कैंसिल हो गया तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा, E2 माइनस E1 C2 ओवर C1 प्लस C2। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ C1। पता चल गया, इस फार्मूले को आपने रट लेना है अगर ऐसा आया। क्वेश्चन देख लो और ये देख लो, अगर आपको फार्मूला पता तो एकदम से आपका आंसर निकल जाएगा, अदरवाइज आपको 2-3 मिनट लगेंगे इसको बनाने के लिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये बनता कैसे है। आप अगर कोचिंग वगैरह लेने जाओगे ना तो उन्होंने बताना कि अगर ऐसा डायग्राम है बेटा तो पोटेंशियल डिफरेंस ये आएगा, बस बात खत्म, ठीक है, क्लियर। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये आया कैसे। अब आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट C2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ C2 कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन C2। सिंपल सी बात, तो Q अपॉन C2 कर दो। जब आप Q अपॉन C2 करोगे, यहां पर क्या था Q अपॉन C1, तो C1 C1 कट गया। जब Q अपॉन C2 करोगे तो C2 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, सीधा डायरेक्ट आंसर लिखो, E2 माइनस E1 अपॉन C1 प्लस C2। यहां ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, अब क्या आ जाएगा C1, क्योंकि C2 के साथ C2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही चीज आ जाएगी। हमने क्या पुट करना है, यहां पर Q पुट करना था, Q तो हमने निकाल लिया हुआ है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट C1 आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट C2 आ गया, तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। अब आप इसको कैसे भी याद करना है तो आप कर लो कि अगर आपके पास ऐसा आ रहा है तो अगर आपने यहां पर पोटेंशियल देखना है तो आएगा E2 माइनस E1 अपॉन C1 प्लस C2, साथ में आपने क्या करना है, C2 को मल्टीप्लाई कर देना। जिसके अक्रॉस पोटेंशियल देखना है वो यहां पर नहीं आएगा। देखो हम पोटेंशियल अक्रॉस किसके देख रहे हैं, C1, तो C1 तो साथ में आया नहीं, कौन आएगा, C2 आएगा, क्लियर। अगर मान लो यहां पर बैटरी चेंज हो जाती है तो आपने देखना है कि वो E2 माइनस E1 आएगा या E2 प्लस E1 आएगा, वो आपने देखना है।
मैंने आपको बता दिया कि वहां पर जैसे हम यहां से यहां गए थे पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव आया, अगर ये उल्टा होता तो नेगेटिव टू पॉजिटिव तो E2 भी क्या रहना था, क्या आना था, यहां पर E2 क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव था ना, अदरवाइज आपका E2 क्या होना था, पॉजिटिव उसमें। क्लियर, ये तो हमने सारा फार्मूला बनाया तब हमारे पास ऐसा आया, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करके देख लेना कि आपके पास क्या फार्मूला आया। समझ आ गई, मतलब अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो जो यहाँ पर सेल है उसकी जो हमने वैल्यू लिखी है, ये पोटेंशियल लिखा है, वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। अगर उल्टा होता नेगेटिव, यहाँ ऊपर नेगेटिव टर्म होता नीचे पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आना था। मतलब वो लूप के ऊपर डिपेंड है। अगर हम लूप उल्टी लगाते हैं, ऐसे ऐसे लगाएंगे तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये नेगेटिव आ जाएगा। मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द लूप। चाहे लूप आप ऐसे लगाओ, सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप लूप ऐसे लगाओ, चाहे आप लूप ऐसे लगाओ, आपका सर्कल जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओ पता चल गया, राइट? क्लियर है। चलें अब नेक्स्ट हमारे पास ये रहने देते हैं, हम ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा। अब ये करना है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको गोले को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया तो ये E1 जो है ये किसके बराबर आ गई, देखो इसको मैं ऐसे रोटेट कर दिया, ये आ गया C1 4 माइक्रोफैराड, यहां पर E2 कितना आ गया, या मैं इसको ऐसे करूंगा 24 वोल्ट, ये E1 किसके बराबर आ गया 12 वोल्ट, और यहां पर कितना आ गया C2, दैट इज C2 कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड। अब बताओ निकल जाएगा क्वेश्चन, हाँ निकल जाएगा कि नहीं, देख लो सोच लो। क्लियर है, देख लो सोच लो। हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द प्लेट C1 निकालना है, तो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें क्वेश्चन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट C1, C1 कौन सी है यहां पर, अगर हम यहां पर देखें तो इसके ऊपर C1 जो है 4 माइक्रोफैराड, ये हमारे पास C1 है 4 माइक्रोफैराड, और ये क्या है C2 है, ऐसे दिया हुआ हमें क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन यही बताया ना आपको जो कल दिया था कि इसके क्रॉस आपने क्या निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना। हाँ C1 के क्रॉस ही निकालना था आपने। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ये और ये थोड़ा किसमें था, रेक्टेंगल में बना दिया हमने, इसको हमने गोल में बना दिया, कंफ्यूज करना था बस, सर ने हमें तो ऐसा क्वेश्चन कराया नहीं, बट ये और ये सेम, इसको ऐसे रोटेट करके देखो यही चीज बन जाएगी। क्लियर? अब निकालो इसमें पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो हमारे पास, राइट, क्वेश्चन नंबर जो है वो हमने यहां पर देखना है। इज दैट क्लियर? पता चल गया? पुट कर दो, आप वैल्यू पुट करके देखो कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है। कैसे करेंगे, क्रॉस C1, E2 कितना है, व्हाट इज E2, E2 की वैल्यू पुट करो बेटा 12 वोल्ट, E1 की कितनी है 24 वोल्ट, राइट, E1 कितना है 24 वोल्ट। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? क्लियर है? पता चल गया? तो अब आपने क्या करना है, यहां पर C1 C2 ये वैल्यू जो है वो वहां पर पुट करनी है और आंसर बताना है। यहां पर अगर आप पुट करोगे व्हाट इज E2, E2 कितना है, E2 कहां गया 24 वोल्ट, 24 माइनस 12 और C1 प्लस C2, 4 प्लस 2 कितना बना 6 माइक्रोफैराड, और C2 कितना है, व्हाट इज C2, दैट इज 2 माइक्रोफैराड। दोनों कैंसिल हो गए, माइक्रोफैराड कैंसिल, 2 यहां पर कितना आ गया 3। तो पूरा इसको सॉल्व करके बताओ कि आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया, 24 माइनस 12, 2 3, तो कितना आ गया अभी 12 वोल्ट माइनस E2 कितना है 24, देख लो E2 कितना है हमारे पास 24 वोल्ट